वज़ीर आज़म को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की उम्मीद। सादिक सिंजरानी से मुलाकात में उन्हें डट जाने का मशवरा दे दिया। आजम सवाती और शिबली फराज ने नंबर गेम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, जमहूरियत का राग अलापने वाले बताएं चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिशें कौन से जमहूरी इक़दार हैं। मुफाद परस्त लोग जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। सब ने इत्तेफाक राय से मीर हासिल बजंजो साहब का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया है और इस पे सब जमातों की रजामंदी है। रहबर कमेटी की तरफ से इत्तेफाक राय है। मीर हासिल बजिंजो चेयरमैन सेनेट के लिए ऑपोजिशन के उम्मीदवार नामजद। रहबर कमेटी के इजलास में नेशनल पार्टी के सेनेटर को चेयरमैन बनाने पर इत्तफाक। एहसन इकबाल का कहना है 14 रोज में सेनेट इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। हुक्मरान राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, किसी को आइन से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अकरम दुरानी ने कहा, हासिल बजिंजो को बड़ी लीड से कामयाब कराएंगे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को वफाक की अलामत करार दे दिया। ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ ने किसी सूबे को महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। सूबों को साथ लेकर चलने वाले नवाज शरीफ ने पहले भी बलोचिस्तान में हुकूमत की कुर्बानी दी, अब चेयरमैन सेनेट के लिए फिर बलोचिस्तान के हक में राय दी। इस हुकूमत में कोई एहसास है गरीब पाकिस्तानी का, जो समझते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां का वादा करके वो गरीब आवाम की नौकरी छीन कर तब्दीली ले आ सकते हैं। हम उन वोटों का मुकाबला करेंगे जो 50 लाख घरों का वादा करते हैं और फिर मेरी गरीब की झोंपड़ी को गिराते हैं। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, बिलावल भुट्टो का दावा। सखर में खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी का गुर्बत मकाओ प्रोग्राम पूरे सिंध में फैल गया। आज बेनजीर का नाम हटाकर एहसास कहा जा रहा है। ये एहसास के नाम पर मजाक है। मौजूदा हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश की, IMF ने रोक दिया। एहसन इकबाल की मुबैना तौर पर कौमी खजाने से झोलियां भरने और खानदान को नवाजने की कहानी। मुराद सईद ने दस्तावेजी पैकेज तैयार कर लिया, तहकीकाती कमीशन को भिजवाया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ से मिलकर भाई को हॉर्टिकल्चर की टास्क फोर्स का रुकन बनवाया। साबिक वजीर आला ने अहम मंसूबों का ठेका एहसन इकबाल के भाई को देने की सिफारिश की। नैब ने शहबाज शरीफ को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करप्शन केस में 12 जुलाई को तलब कर लिया। पूछे जाने वाले सवालात का 92 न्यूज ने पता चला लिया। जराये के मुताबिक सवाल पूछा गया कि जब एक महकमा काम कर रहा था तो LWMC का कयाम क्यों जरूरी समझा गया। कंपनी के कयाम के लिए तमाम तकाजे पूरे किए गए, नीलामी का अमल मुकम्मल किए बगैर ठेका क्यों दिया गया। रेलवे में नॉन स्टॉप हादसे, एक और मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। 21 अफराद जाँ बहक, 104 जख्मी। कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस सादकाबाद में खड़ी मालगाड़ी से टकराई। जराये के मुताबिक हादसा कांटा तब्दील न करने के बायस पेश आया। शेख रशीद का कहना है, हादसा इंसानी गफलत का नतीजा है। देखना होगा गलती किसकी है, सिग्नल कांटे वाले या स्टेशन मास्टर की। उधर ऑपोजिशन का फिर वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा। हसन अब्दाल के करीब मोटरवे पर बस को हादसा, 3 खवातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए, 34 जख्मी। लाशों और जख्मियों को वाह जनरल अस्पताल और टेक्सला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस सवात से लाहौर आ रही थी, फिसलन के बायस उल्ट गई। हाय
हाय रे महंगाई, शहर शहर दुहाई। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। पहले बिजली गैस महंगी हुई, फिर आटा। अब नान और रोटी के रेट्स बढ़ाने का ऐलान हो गया। लाहौर और पेशावर में नान भाइयों का नान 20 रुपए और रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने का मुतालबा। उधर कमिश्नर कराची का शहर में दूध 94 रुपए किलो से महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मोबाइल फोन पर टैक्सेस के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज। पेशावर में असेंबली चौक में मोबाइल रिटेलर्स का मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है 1000 रुपए वाले मोबाइल पर भी टैक्स लगा दिया गया है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत मोबाइल फोन पर आयद इजाफी टैक्स वापस दे। जाली पीर पकड़ा गया। 3000 से जायद खवातीन की गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस बरामद। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सर्कल फैजुल्ला करेजो के मुताबिक मुल्जिम खवातीन की गैर इखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। कई खवातीन से पैसे भी बटोर चुका। जाली पीर आस्ताने पर ना आने वाली खवातीन को वीडियो कॉल के जरिए दम करता था। मुरीद अब्बास कत्ल केस में नए इंकशाफात। मुल्जिम आतिफ जमान का नेटवर्क बेनकाब, करोड़ों का हेर फेर सामने आ गया। आतिफ ने भारी मुनाफे के लालच देकर मीडिया से वाबस्ता शख्सियात समेत 60 से ज्यादा अफराद से धोखा किया। रकम वापस न करने पर 3 एंकर से झगड़ा हुआ, मजबूर होकर फायरिंग की। मुल्जिम का तहकीकाती टीम को बयान। उधर केस की तफ्तीश गिजरी थाने मुंतकिल। साबिक तफ्तीशी ऑफिसर मीर मोहम्मद लशारी मुअत्तल। जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान घर में आग लगने के बायस झुलस गए। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल मुंतकिल। आग लगने से सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज दोस्त मोहम्मद खान के जिस्म का 22% हिस्सा जल गया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। जराये के मुताबिक जज अरशद मलिक ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन। बेटी मरियम नवाज समेत खानदान के अफराद मुलाकात के लिए पहुंचे। जराये के मुताबिक बाप बेटी की मुलाकात में मरियम नवाज की एहतसाब अदालत तिब्बी तलबी पर मुशावरत हुई। उधर तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का कहना है मरियम सफदर ने करप्शन केसेस अदालत की बजाय बाहर लड़ने का फैसला किया है। अदालतें सबूत मांगती हैं और बाहर बिरयानी और कीमे वाले नान। वज़ीर आज़म से साबिक निगरान वज़ीर कानून बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात। PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने अली जफर को पार्टी में शामिल होने पर खैर मकदम किया। पाकिस्तान पहली बार चीन की स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स मुतारिफ कराएगा। जराए वजारत खजाना के मुताबिक पांडा बॉन्ड्स मुतारिफ कराने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बॉन्ड्स जारी करके 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर तक सरमाया हासिल किया जा सकता है। ईरान और बरतानिया में लड़ाई होते होते रह गई। पासदाराने इनकलाब की कश्तियों की बरतानवी ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की कोशिश। हिफाजत पर ताजुनात जंगी बहरी जहाज की वार्निंग के बाद ईरानी कश्तियां पीछे हट गईं। गुज़श्ता हफ्ते बरतानवी बहरिया की जानिब से ईरानी ऑयल टैंकर को तहवील में लेने के बाद से दोनों ममालिक में कशीदगी जारी है। यूनान में तबाहकुन तूफान के नतीजे में 6 सयाह हलाक, दर्जनों जख्मी। तूफान यूनान के शिमाली इलाके में आया, कई मकानात को नुकसान पहुंचा।